गांव में एक पागल साइंटिस्ट रहता था। वह बहुत पागल था। वह इतना पागल था कि वह इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करता था। यहाँ तक कि उसने जानवरों को भी नहीं छोड़ा था। उसने जंगल के जंगली जानवर और पालतू जानवर को भी नहीं छोड़ा था। उसने सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और वह अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट मानता था। वह सोचता था कि मैं इंसानों को झोंबी में कैसे बदल दूंगा, और जिस दिन मैंने इंसानों को झोंबी में बदल दिया उस दिन मैं अमर हो जाऊंगा और झोंबी की फौज से गुलामी करवाऊंगा और मैं इस गांव का राजा बन जाऊंगा। लेकिन उसे इसी पागलपन के कारण जहाँ पर वह काम करता था वहाँ के नागरिकों ने उसे वहाँ से निकाल दिया और उससे यह कहा कि तुम एक पागल हो, तुम समय पर काम नहीं करते हो और उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करते हो और तुम्हें हमारे कंपनी में काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साइंटिस्ट को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। साइंटिस्ट कहने लगता है, ठीक है भाई, अगर निकालते हो तो निकालो, भाड़ में जाओ, मुझे भी गया, वैसे भी तुम्हारी ही कंपनी डूबेगी। साइंटिस्ट थोड़ा गुस्सा तो होता है लेकिन वह काम छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। काम छोड़ने के बाद साइंटिस्ट काफ़ी खुश था और वह कह रहा होता है, वाह वाह, मज़ा ही आ गया। अब तो सारा दिन मैं इन्हीं जानवरों और इंसानों के ऊपर रिसर्च करूंगा और फिर अमर बन जाऊंगा, और उसके बाद मैं एक ताकतवर इंसान बन जाऊंगा और फिर उसके बाद इस गांव में मेरा राज होगा। तभी साइंटिस्ट मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या किया जाए? अब मेरे पास तो कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करूं, क्योंकि वे सारी बॉडी तो मुझे ऑफिस से मिलती थी। साइंटिस्ट के पास कोई भी जानवर नहीं होता है। साइंटिस्ट सोचता है, क्यों ना मैं जंगल जाकर शिकार करूं? तभी साइंटिस्ट मन ही मन यह भी सोच रहा होता है, अगर गलती से किसी जानवर ने मेरा शिकार कर लिया तो मैं मारा जाऊंगा और मेरी यह तकनीक काम नहीं आएगी और मेरा नाम आने वाले समय में नहीं लिया जाएगा। साइंटिस्ट मन ही मन सोच रहा होता है और मन ही मन हंस रहा होता है। तभी वहां से एक खतरनाक चुड़ैल गुजर रही होती है। उसे साइंटिस्ट की आवाज सुनाई देती है जो जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी चुड़ैल वहां जाती है और खिड़की से झांक कर देखने लगती है कि साइंटिस्ट क्यों हंस रहा है। तभी चुड़ैल कहने लगती है, अरे जी, ये तो पागल साइंटिस्ट है और ये इतने जोर जोर से क्यों हंस रहा है? ये तो पागल है, पता नहीं इसने क्या खोज लिया जो इतना हंस रहा है। लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए इस साइंटिस्ट पर नजर रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि यह क्या कर रहा है। फिर मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाएगी और मैं देखूंगी कि क्या है। चुड़ैल रोजाना की तरह साइंटिस्ट के घर आती है और साइंटिस्ट के घर में झांका करती थी। लेकिन कभी साइंटिस्ट सो रहा होता था, कभी पागलों की तरह हंस रहा होता था, कभी बैठा हुआ होता था तो कभी लेटा हुआ होता था। कुछ दिनों तक यह मंजर चलता गया। चुड़ैल आती, बैठती और चली जाती। लेकिन एक रात जब चुड़ैल आती है तो साइंटिस्ट एक आदमी को बांधा हुआ होता है। वह एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। तभी साइंटिस्ट पागलों की तरह हंस रहा था और कह रहा था, मज़ा ही आ गया। अब देखना, मैं इस पूरे गांव को झोंबी आर्मी में बदल दूंगा और फिर उसके बाद कोई भी मुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर मैं इस पूरे गांव पर राज करूंगा, मेरा ही राज होगा। तभी चुड़ैल ये सब देख रही होती है और कह रही होती है, अरे बाप रे बाप, ये साइंटिस्ट तो बड़ा खतरनाक है। इसने तो अपने घर के नौकरों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें ही झोंबी बना दिया। पता नहीं इसका दिल है या नहीं, पता नहीं यह कितना बेरहम है। मुझे जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना पड़ेगा और इस गांव को बचाना पड़ेगा। अगर मैं इस गांव को नहीं बचा पाई तो मेरा भोजन फिर कहां से आएगा? मैं झोंबीज तो नहीं खा सकती। तभी पागल साइंटिस्ट कह रहा होता है, अब तो मैंने अपने नौकरों को ही झोंबी बना दिया है। अब मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैंने वह दवाई भी बना ली है और मैंने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। अगर मुझे किसी झोंबी ने काटा तो मैं दोबारा पहले की तरह हो जाऊंगा और यह झोंबी जिस भी इंसान को काटेगा वह भी झोंबी बन जाएगा और फिर उसके बाद मेरा ही राज होगा। तभी चुड़ैल कहने लगती है, अगर मैंने यह सब गांव वालों को नहीं बताया तो वे सारे के सारे मारे जाएंगे। साइंटिस्ट कह रहा होता है, कल मैं तुझे गांव में छोड़ दूंगा और फिर उसके बाद तुझे सबको मार देना है। इसके बाद साइंटिस्ट सोने के लिए चला जाता है और चुड़ैल सतर्क हो जाती है। चुड़ैल कहने लगती है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद चुड़ैल गांव वालों के पास पहुंचती है। तभी गांव वाले जैसे ही चुड़ैल को देखते हैं वे इधर उधर भागने लगते हैं, न जाने उन्होंने क्या देख लिया हो। तभी चुड़ैल कहने लगती है, अरे गांव वालों, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारी मदद करने आई हूँ।
तभी गांव वाले रुक जाते हैं। तभी एक गांव वाला कहने लगता है, तुम यह क्या कह रही हो? तुम हमारी मदद करोगी? ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम्हारी कोई चाल है और तुम हम सारे गांव वालों को मारना चाहती हो और अपनी भूख मिटाना चाहती हो। तभी उसके बाद चुड़ैल कहने लगती है, ऐसा मैं क्यों करूंगी? अगर मुझे तुम लोगों को मारना होता तो मैं बस तुम्हारे पास आती और तुम्हारी गर्दन अलग कर देती। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें जाल में फंसाने का, और न ही मैं तुम्हारे लिए कोई चाल चलूंगी। तुम एक झूठी बात कर रहे हो। मैं बस तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। तभी उसके बाद एक गांव वाला कहने लगता है, अच्छा तो बताओ, क्या मदद करने वाली हो? क्या तुम यह वादा कर सकती हो कि तुम हमें कभी नहीं खाओगी? तभी चुड़ैल कहती है, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम में से कुछ गांव वालों को बचाना चाहती हूँ। इसके बाद चुड़ैल कहने लगती है, देखो, तुम्हारे गांव में एक पागल साइंटिस्ट रहता है जिसके बारे में तुम लोग जानते हो। उसने एक जादुई और खतरनाक दवा बनाई है और वह लोगों पर काफी समय से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये बात पूरे गांव को पता है, लेकिन अब उसने एक इंसान को झोंबी में बदल दिया है और वह उसका नौकर है। वह बहुत ताकतवर हो चुका है। वह पागल साइंटिस्ट कल गांव में उस खतरनाक झोंबी को छोड़ देगा और देखते ही देखते पूरा गांव झोंबी आर्मी में बदल जाएगा। तुम लोग सब के सब मारे जाओगे और पता नहीं, तुम लोग न मरोगे न जिंदा रहोगे। आधे लाश और आधे इंसान में बदल जाओगे और फिर तुम किसी काम के नहीं रहोगे। तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ तुम उस पागल साइंटिस्ट की ही बात मानोगे। अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो हम मिलकर उस पागल साइंटिस्ट के इरादों को नाकाम कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी उसके बाद एक गांव वाला कहने लगता है, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? और तुम झूठ भी बोल रही हो। भला साइंटिस्ट जो यहाँ पे छोटे से रह रहा है, और वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो हमारा अच्छा दोस्त है। और तुम एक चुड़ैल हो और तुम्हारी बातों में हम यकीन नहीं कर रहे। और अगर तुम ये सब देख चुकी हो और ये सब को रोकना चाहती हो तो जाओ, साइंटिस्ट की मुंडी वो मोड़ दो। मुझे क्या बोल रही हो? और हम लोग तुम्हारी मदद नहीं करने वाले। तुम एक नंबर की गद्दार हो। तुम गांव वालों को खाती हो और उनका खून पीती हो और कह रही हो मदद करोगी। हमें तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं। तभी चुड़ैल कहती है, ठीक है, मुझे क्या, मरो तुम लोग, मेरा भी फायदा है। मैं भी तुम लोगों को खा जाऊंगी। साइंटिस्ट जैसे ही ज़ॉम्बी छोड़ेगा उसके बाद मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी। देखना, उसके बाद मुझसे मदद मत मांगना। मैं तुम लोगों की मदद बिल्कुल नहीं करूंगी, समझे ना तुम लोग। इसके बाद यह कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और अगली सुबह होते ही पागल साइंटिस्ट ने उस ज़ॉम्बी को आज़ाद कर दिया था और वो ज़ॉम्बी से कह रहा था, जा अब पूरे गांव में हलचल मचा दे और पूरे गांव की ऐसी की तैसी कर दे और सबको एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल दे। उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। तभी वो ज़ॉम्बी कहने लगता है, हाँ मालिक, मैं अभी जाता हूँ और सबको ज़ॉम्बी बना देता हूँ। ये बोलकर वो ज़ॉम्बी तुरंत वहां से भागता हुआ गांव वालों के पास चला जाता है। तभी वहां पे कुछ गांव वाले बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी वहां जाता है और एक गांव वाले के ऊपर झपट जाता है और उसे नोचकर खाने लगता है। और तभी दूसरा गांव वाला यह देखकर काफी डर जाता है और वह वहां से तुरंत भागता है। वह कह रहा होता है, भागो भागो, अपनी जान बचाकर भागो। पूरे गांव में दहशत मच चुकी थी। गांव के लोग इधर उधर भाग रहे थे। गांव पूरा खून से लाल हो रहा था। हर तरफ लाशें पड़ी हुई थीं। तभी कुछ गांव वाले इकट्ठा होते हैं और कहने लगते हैं, भाई, हम लोगों ने चुड़ैल की बात नहीं मानी और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ऐसा न हो कि अभी भी चुड़ैल हमारी मदद कर सकती हो। तभी उसके बाद एक आदमी कहने लगता है, हाँ भाई, चलो चलो, जल्दी चलो। चुड़ैल जी, हमारी मदद करो, हमारे गांव को बचा लो। ज़ॉम्बी हमारे गांव पर हमला कर चुका है। तभी चुड़ैल कहती है, हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही। तुम लोग कुछ कह रहे हो क्या? कल जब मैं तुम लोगों को बता रही थी कि तुम्हारे गांव में खतरनाक ज़ॉम्बी है, तब तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब मुझे क्या? तुम लोग मेरी बात नहीं मानते तो मत मानो। अब मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकती। अगर ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया तो मैं भी ज़ॉम्बी वाली चुड़ैल बन जाऊंगी। तभी एक गांव वाला कहने लगता है, चुड़ैल जी, आप कल बता रही थीं कि उस साइंटिस्ट ने ज़ॉम्बी बनाया है और उसका तोड़ भी तो बनाया होगा ना? क्यों ना हम उस साइंटिस्ट से वह तोड़ छीन लें और फिर उसे ज़ॉम्बियों को खिला दें। इससे हमारा पूरा गांव ज़ॉम्बी से बच जाएगा। हमारी मदद कीजिए। तभी चुड़ैल मान जाती है और कहने लगती है, ठीक है, लेकिन बदले में जो लोग मारे गए हैं मैं उन्हें खाऊंगी। तभी गांव वाले मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, खा लेना, अभी चलो।
इसके बाद वे सारे चुड़ैल के साथ उस खतरनाक पागल साइंटिस्ट के घर पहुंच जाते हैं और उससे कहने लगते हैं। ओए, हमें वह दवाई दे वरना हम तुझे मार देंगे। साइंटिस्ट बोलता है, मैं तुम्हें दवाई नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से वह दवाई दे दूंगा? मैंने इसके लिए सालों तक मेहनत की है। अब तुम सब के सब मारे जाओगे। तुम्हें बचाने वाला अब कोई नहीं है। अभी कुछ देर में ज़ॉम्बी आर्मी यहाँ पहुँचने वाली है और वे तुम सबको खत्म कर देंगे। तभी चुड़ैल कहती है, साइंटिस्ट, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, तू यह दवाई दे दे। अगर नहीं देगा तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। साइंटिस्ट चुड़ैल को देखकर डर जाता है और चुपचाप दवाई दे देता है। इसके बाद चुड़ैल और गांव वाले वह दवाई लेकर चले जाते हैं और फिर वे ज़ॉम्बी को वह दवाई खिला देते हैं। देखते ही देखते वह ज़ॉम्बी फिर से इंसान बन जाता है और बाकी सभी ज़ॉम्बी भी पहले की तरह इंसान बन जाते हैं। इसके बाद गांव वालों और चुड़ैल ने मिलकर पूरे गांव को बचा लिया और सूरज उगते ही गांव पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। तभी चुड़ैल कहने लगती है, देखो, अब तो कोई भी लाश नहीं बची है और सब पहले की तरह हो गए हैं। अब कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, तो अब मैं किसे खाऊंगी? तभी पागल साइंटिस्ट का नौकर कहने लगता है, तुम मेरे मालिक को खा जाओ ना। उसके दिमाग में अजीब अजीब आइडिया आते रहते हैं। कौन जानता है आगे जाकर वह चुड़ैलों पर भी कोई एक्सपेरिमेंट करने लगे। वह कुछ भी कर सकता है। तुम जाओ और इस पागल साइंटिस्ट को खा जाओ। तभी चुड़ैल कहती है, ठीक है, यह तो अच्छा आइडिया है। तुम लोग सही कह रहे हो। इसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है और पागल साइंटिस्ट के घर पहुंच जाती है। तभी पागल साइंटिस्ट चुड़ैल को देखकर कहने लगता है, क्या हो गया चुड़ैल, यहाँ क्यों आ गई? चुड़ैल मुस्कुराकर कहती है, अरे, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। चलो ना, थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। पागल साइंटिस्ट चिढ़कर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। चुड़ैल उसकी बात अनसुनी करके कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है। साइंटिस्ट झुंझलाकर बोलता है, जाओ गांव वालों को खाओ। यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल हंसते हुए कहती है, अगर मैंने तुझे आज नहीं खाया तो कल तू फिर किसी चुड़ैल पर एक्सपेरिमेंट करेगा। मैं चुड़ैलों की प्रजाति को बचाना चाहती हूँ, इसलिए तुझे खत्म करना जरूरी है। इसके बाद देखते ही देखते चुड़ैल उसे मजे से खाने लगती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है।